आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में खींचतान देखने को मिल रही है। गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव देखने को मिल रहा है। पहले सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के लागू किए गए फॉर्मूले को स्वीकार नहीं करेगी और पार्टी यूपी में 200 सीटों पर 2027 के विधानसभा चुनाव पर लड़ने की तैयारी कर रही है। अब इमरान मसूद के बयान पर अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि जिसे गठबंधन में रहना है वो रहे, जिसे जाना है वो जाए। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। तो इंडी गठबंधन में दरार कह लीजिए देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस को वो मंजूर नहीं है जो समाजवादी पार्टी को मंजूर है, यानी कि सीटों का अपना अपना फॉर्मूला है और कांग्रेस ये कह रही है 2024 के फॉर्मूले पर 2027 में नहीं चला जा सकता। तो ये बता दें आपको, अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार आया है। दानिश आजाद अंसारी का पलटवार, इंडिया गठबंधन कब मजबूत था? इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता के हित में कोई काम नहीं किया। तो ये बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है और बीजेपी लगातार इस गठबंधन को लेकर सवाल उठाती रही है। गठबंधन मजबूत कब था? इंडिया अलायंस गठबंधन तो एक कमजोर नींव पे तैयार की गई एक जर्जर इमारत थी जो पहले दिन से ही धराशायी हो रही है। एक एक करके उसका प्लास्टर गिर रहा है, कभी छत गिर रहा है, कभी खिड़कियां गिर रही हैं। आप पहले दिन से देखिए, इंडिया अलायंस गठबंधन एक डूबता हुआ जहाज है जिसके सारे यात्रियों ने एक एक करके उसको जहाज को छोड़ दिया। ये केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के एजेंडे के साथ इस गठबंधन को तैयार किया गया था। इस गठबंधन का एजेंडा कभी भी समाज का विकास, भारत की उन्नति नहीं रहा है। आज जिस तरीके से इनके अंदर आपस में खींचतान है, ये साफ जाहिर बताता है, ये साफ जाहिर करता है कि समाज के हित से उन्हें कहीं कोई मतलब नहीं और इंडिया अलायंस गठबंधन को तो जनता ने भी नकार दिया है। और अब आपको दिखाते हैं कि इमरान मसूद ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा। इमरान मसूद का बयान आपको बताते हैं। कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के लागू किए गए फॉर्मूले को स्वीकार नहीं करेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और पार्टी यूपी में 200 सीटों पर 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो ये इमरान मसूद की तरफ से बयान आया है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है। कांग्रेस के इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला 2024 में अपनाया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में, वो फॉर्मूला अब दोबारा नहीं चलने वाला, ना ही वो हमें स्वीकार होगा। यानी कि कांग्रेस को फॉर्मूला स्वीकार नहीं होगा। पार्टी 2027 में 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी कि कांग्रेस कह लीजिए, अगर इमरान मसूद के बयान को देखा जाए तो अपनी राह पर चलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी जो हैं वो इस बयान को लेकर बयान दे चुके हैं कि जिसको रहना है वो रहे, जिसको नहीं रहना है वो जा सकता है। तो अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान उन्होंने कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव इस बयान पर क्या कहते हुए नजर आए हैं। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जिनको जाना इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव। जिनको जाना इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ सबसे पहले लखनऊ से हमारे सहयोगी तुषार भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा है, बहुत स्वागत आपका भी। सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक परमवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। सबसे पहले तुषार का हम जरूर कर लेते हैं। तुषार, इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और रस्साकसी की जो तस्वीर है वो पहले भी हम चुनाव के दौरान देखते हुए आए हैं और इस बार अभी कहा जा रहा है 2027 को लेकर कांग्रेस की राह थोड़ी अलग नजर आ रही है। उस पर से अखिलेश यादव का यह बयान कि जिसको जाना है वो जाए और जिसको रहना है वो रहे, क्योंकि वो इंडी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। ये साफ दर्शा रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2027 का चुनाव है और उससे पहले अखिलेश यादव का जो बयान आया कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी से ही
इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं फाड़ दिखते हुए दिख रहा है, आपस में मतभेद है। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा था कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ इमरान मसूद ने कह दिया कि हम अखिलेश यादव के फार्मूले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 200 वाला फार्मूला कि जिसमें 200 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखिए सीधे तौर पे तो अभी से ही आपस में काफी मतभेद है, क्योंकि इमरान मसूद के बयान पर पलटवार अखिलेश यादव ने तुरंत किया। तुरंत अखिलेश यादव ने कह दिया कि जिसको इंडिया गठबंधन में आना है आए, जिसको नहीं आना है वो ना आए, क्योंकि अखिलेश यादव अपने बड़े भाई वाला, यानी कि जिस तरह से 2024 लोकसभा में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई, उससे ये साफ हो गया है कि अखिलेश यादव अपने ही फार्मूले पर इंडिया गठबंधन में जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और इस गठबंधन को भले ही कांग्रेस एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हुए ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस आए चाहे ना आए, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी आती है और कौन कौन सी नहीं आती है, क्योंकि अभी जो स्थिति है, अभी आपस में ही कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में एक दूसरे के सामंजस्य बैठते हुए नहीं दिख रहा है। इमरान मसूद बिल्कुल, का और ये बयान सामंजस्य अगर तुषार नहीं बैठता है तो फिर आने वाले समय में परेशानी जो है वो हो सकती है तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो कि अपनी सीट को लेकर इस तरीके से रसाकसी कर रहे हैं इंडी गठबंधन में। हमारे साथ सुधा मिश्रा भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका हम रुख कर लेते हैं। सुधा जी, जो तस्वीर सामने आ रही है, इमरान मसूद साहब कह रहे हैं आप लोग तो 200 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं रहना है तो रहे वरना आप जाइए, वो तो इंडी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, यानी कि फिर सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। जी बहुत बहुत आभार। और किसी की बात को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करना है, ये संचार के युग में सबको पता है कि कैसे प्रस्तुत किया जाता है। जहां तक कांग्रेस और सपा और हमारे गठबंधन की बात है, गठबंधन से जनता ने जिस तरह प्यार दिखाया और लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से रथ को रोका, ये पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है। तो जाहिर सी बात है इस गठबंधन को कमजोर दिखाने की कोशिशें, एक लाइन बोलती हूँ, उस लाइन को लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं हम जान सकते हैं। एक कहीं लिखा हो रुको मत जाओ, अब बोलने वाला कहेगा रुको मत जाओ, एक कहेगा रुको मत जाओ। तो आप लोग कैसे तोड़ मरोड़ के बयानों को पेश करते हैं, इसमें जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, मतलब मैम जो अखिलेश यादव ने कहा उसको डिनाई आप कर रही हैं, आप ये कह रही हैं तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया गया है? नहीं, सुनिए मैं तो आपकी बात क्लैरिफाई करके पूछ रही हूँ, बात कर रही हूँ, सुन मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है और हमारे गठबंधन में जिस तरह से लोकसभा में और गठबंधन के लड़ने की बाद, चुनाव में आने की बाद, ये चुनाव आएगा उसके समक्ष सारी बातें आपके समक्ष आ जाएंगी, कौन कहां कितने सीटें लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, क्योंकि पूरे दुनिया को, देश को ये मालूम है, उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि हम ही हैं जो एक साथ आके झूठ की जो एक तस्वीर चल रही थी उसको बेनकाब किया। जिस तरह से जनता के मुद्दों के साथ हम खड़े थे और जनता के उन मुद्दों को हमने सही रूप में जनता तक रखा और जनता ने उस रथ को रोका। सुधा जी, जो बात आप कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर संचार के माध्यम में बातें रख दी जाती हैं, तो फिर ये बयान भी हम ही लोग दिखाते हैं जब सीटों को लेकर रशाकशी पहले भी चुनाव में होती है और किस तरीके से बयानबाजी दोनों तरफ से होती है। तो फिर आप ये मत कहिए कि तोड़ मरोड़ कर चीजों को रखा जा रहा है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, सपा प्रवक्ता है, उनसे जरा क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं उनसे जानते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, जो बात सुधा जी कह रही हैं, वो तो कह रही हैं तोड़ मरोड़ कर चीजों को रखा गया है, लेकिन क्या 200 की तैयारी वो कर रही है, समाजवादी पार्टी इस पर एग्री हो जाएगी? देखिए शिल्पा जी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तो पब्लिक डोमेन में और चैनल पे नहीं चर्चा हो सकती है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व, चाहे खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, वो लोग बैठ के उनके प्रतिनिधि तय कर लेंगे। अब इस तरह रही बात कार्यकर्ताओं के या किसी के ट्वीट पर, मीडिया के सवाल पर, गठबंधन न टूटा करते हैं न जुड़ा करते हैं, ये एक कयास लगाते रहते हो। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी पार्टी की मजबूती की, सारे पार्टियों को लड़ने लड़ाने की बात पर बोलने का, मांग करने का हक है, उस पर किसी को इस तरह इतराज नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि गठबंधन की जिम्मेदारी जिनके सिर पर है, उन नेताओं में से क्या किसी ने गठबंधन के विरुद्ध कोई बयान दिया, किसी ने कहा हम अलग लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, हम साथ हैं और बार बार हमारा शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस का भी कह रहा है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और साथ लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि ये भारतीय जनता का एक साथ आना, क्या सिर्फ ये इत्तेफाक हो सकता है? इमरान मसूद साहब कहते हैं 200 सीटों पर लड़ेंगे, तुरंत अखिलेश यादव का बयान आता है जिसको रहना है वो रहे, हम तो इंडी गठबंधन के तहत लड़ेंगे, ये क्या इत्तेफाक हो सकता है सर? फिर
तो ये क्या कहा उन्होंने, जो हम इंडी गठबंधन के तहत लड़ेंगे, तो इसमें कहा क्या गलत कहा? नहीं, इसके पहले उन्होंने ये भी कहा ना, जिसको रहना है जाए, जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। अरे ये तो स्वतंत्र है ना, किसी और के लिए। पहली बात देखिए, इमरान मसूद जी ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत है किसी गठबंधन और उसकी बात करने के लिए, वो सांसद है, कांग्रेस पार्टी के लीडर है, वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस नेतृत्व उस पर उनकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, क्या जवाब देगा वो जाने। इमरान मसूद जी कई जगह इधर उधर आए गए, कई पार्टियों में रहे, अच्छा अनुभव है उनको, उनकी बात नहीं। लेकिन देखिए जो ये अफवाह पैदा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है, उनके यहाँ एनडीए में जो सो कॉल्ड है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये तो इमरान मसूद जी एक सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब है, शीर्ष नेतृत्व अलग है। उनके ओम प्रकाश राजभर जी जो अपने दल के अध्यक्ष हैं, संजय निषाद जी जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में दोनों लोग हैं, एक मोदी जी की कैबिनेट में हो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय चलिए मैं वापस सर आपके पास लौटती हूं। तीनों लोग, एक मिनट शिल्पा जी, तीनों लोग अलग अलग लड़ने की बात कह चुके हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, साथ में रहने, सीटें कम मिलती हैं और तमाम आरोप लगाए हैं। तो गठबंधन तो खतरे में एनडीए का है। ठीक, एनडीए का गठबंधन खतरे में आपको नजर आ रहा है। हमारे साथ एसएन साहब है, उनसे ही हम जान लेते हैं। एसएन साहब, सीधे डिनायल मोड में कांग्रेस से भी, समाजवादी पार्टी से भी, कि जो भी डिसाइड होगा उसमें समय है और ये बयानबाजी को उससे जोड़कर ना देखा जाए। इंडिया गठबंधन जो है साथ चल रहा है और यहाँ पर इस आप समाजवादी पार्टी से साहब ये भी कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन ही खतरे में उन्हें नजर आ रहा है। अच्छा ये बताइए, गठबंधन था कब? जिस चुनाव की बात कर रहे हैं लोग, आम लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें पश्चिम बंगाल में पूछिए कांग्रेस का किससे गठबंधन था? तो अगर वो बता दें केरल में किससे गठबंधन था, कहीं दिल्ली में था, पंजाब में नहीं था, कहीं था कहीं नहीं था। इसलिए माना जाएगा कि ये गठबंधन था नहीं, गांठ वाला बंधन था, गठबंधन था जो पूरी तरह से बेनकाब हो गया। दूसरी बात, अभी आदरणीय सुधा मिश्रा जी कह रही थी, मैं सुधा मिश्रा जी को बताना चाहिए कि वो पार्टी के प्रवक्ता है और जो पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी के, सबसे उत्तर प्रदेश के खास आदमी इमरान मसूद जी के बयान को डिनाई कर देना चाहिए ना, तो कांग्रेस को आके मना कर देना चाहिए कि सहयोगियों को क्यों चिढ़ाने का कार्य करे। और मैं तो एक सबसे भी बड़ी बात कहूंगा, अरे मैं कहूंगा आपका गठबंधन रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक। 2017 में तो आपका गठबंधन था, उत्तर प्रदेश की जनता आपको वोट दी क्या? 2022 में आपका गठबंधन था, उत्तर प्रदेश की जनता आपको वोट दी क्या? गठबंधन को वोट नहीं मिलता है, नीतियों को वोट मिलता है। और नीतियां देख लीजिए भाई, दोनों लोगों की नीतियां तो देश विरोधी है, समाज विरोधी है। तो जनता को क्या मतलब आपका गठबंधन रहे न रहे? आप गठबंधन कर ले तो ठीक, न करें तो ठीक। गठबंधन हुआ था पहले तो ठीक, नहीं हुआ था तो ठीक। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कहां से आ रही भाई? भारतीय जनता पार्टी 2014 में, 2019 में पूर्ण बहुमत की अपने दम पे सरकार बनाती है, तो भी सहयोगियों को सर आंखों पर बैठाने का कार्य करती है। और मैं कहूंगा कि आदरणीय जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र भी हमारे, उनसे पूछिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को इतने इस बयान पे फिर उतावला होने की क्या आवश्यकता थी कि कोई रहना चाहे तो रहे, नहीं रहना चाहे तो न रहे। तो होता क्या है कि एक कहावत है कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, दाबे से ना दबे जानत सकल जा। कौन नहीं जानता है कि एक दूसरे की हैसियत देखने की बात पहले भी कर चुके हैं। और मैं तो कह रहा हूं, हम लोग तो चाहेंगे कि आप निश्चित तौर पर एक होकर लड़िए। भाई जनता गठबंधन को वोट नहीं करती है, ये मान लीजिए धर्मेंद्र जी, ये मान लीजिए सुधा जी, जनता नीतियों पे वोट करती है। और सबसे लास्ट में एक बात कहूंगा, देखिए क्यों नहीं कांग्रेस को दर्द होगा? कांग्रेस का जो वोट था, कांग्रेस का जो घर था, कांग्रेस की जो चीजें थी, उस विषय वस्तु को कौन ले उड़ा? ये तो सब लोग जानते हैं ना कि ये तो एक ही लड़ाई है, अल्पसंख्यक की लड़ाई है। कांग्रेस को लग रहा है इमरान मसूद के तहत अल्पसंख्यक पे हम डाका डाल ले, समाजवादी पार्टी को लग रहा है हमने तो लूट के लिया है। लेकिन अब जो मुस्लिम समाज है उत्तर प्रदेश का, वो शिक्षित है, वो जान चुका है कि ये लोग हमको एक राजनीति का विषय वस्तु समझे, कभी हमारे विकास का कार्य तो किए नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं चली, मैं डंके की चोट पे आपके जिम्मेदार चैनल पर कहता हूं, अगर कोई भी बता दे कि इतना ज्यादा आवास अगर कांग्रेस की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में वो एक के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए दिया गया, वो बता दो। ठीक है एसएन साहब, इन नीतियों को लेकर भी मैं सुधा जी से और धर्मेंद्र जी से सवाल करूंगी, क्योंकि गठबंधन आप इसे बता रहे हैं, मैं उनके पास लौटूंगी। लेकिन इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमवीर सिंह, उनका जरा हम रुख कर लेते हैं। परमवीर सिंह जी, जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरीके की सिनेरियो अभी बन रहा है, हमने देखा चुनाव से पहले लगातार बयानबाजी होती है और सीटों की रशाकशी जो है वो हर एक पार्टी करती हुई नजर आती है, क्योंकि राजनीति ही इसी की है। ऐसे में जो बयानबाजी अब हो रही है, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी है, वो कह रहे हैं ये बयान तो यूं ही है, संचार माध्यम को दोष यहां पर दिया जा रहा है मैम की तरफ से, तो कि तोड़ मरोड़ कर चीजें पेश की जा रही। वाकई में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है क्या आपको?
शिल्पा जी देखिए, राजनीति विज्ञान में या हम लोग जर्नलिज्म में जब पढ़ते हैं तो एक बात समझाई जाती है कक्षा के पहले दिन ही कि राजनीति में कुछ भी सीधा सीधा नहीं कहा जाता है। हाँ। ये कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन, कि जो बयान दिए जाते हैं उनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब रही बात इमरान मसूद की, हम इमरान मसूद को एक ऐसे माने कि वो कांग्रेस के एमपी है। कांग्रेस के बहुत सारे एमपी नहीं है यूपी में, और यूपी में बड़ा चेहरा है इमरान मसूद। वो कुछ भी बात ऐसे ही हवा हवाई नहीं करेंगे, और ना ही वो बात कोई भी अपने मन से करेंगे। जब तक उनको पीछे से गो अहेड नहीं होगा किसी बात को बोलने का, करने का, वो नहीं करेंगे, क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है पार्टी में, हर एक पार्टी में होता है। इमरान मसूद कुछ भी ऐसे ही नहीं कहेंगे। जैसा अभी आपने भी पॉइंट आउट किया था, चलिए ठीक है, एक बार को मान लेते हैं, केवल 0.001% मान लेते हैं कि वो अपने आप से बोल रहे हैं। तो अखिलेश जी जो कि इतने बड़े नेता है भारत देश के, केवल यूपी के नहीं मैं कहूंगा, वो उनकी बात को काउंटर करते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वजन था उसमें। एक कहावत और होती है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अगर हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है ये स्वाभाविक नहीं है, ये मजबूरी में है। और ये मजबूरी में क्यों है? क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक था वही छिटक एक बार समाजवादी पार्टी में गया था, जिससे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने बड़ी पार्टी खड़ी करी। अखिलेश जी उसको आगे लेकर चल रहे हैं। अखिलेश जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका वोट कांग्रेस की तरफ जाए। और अभी अगर हम लोकसभा चुनाव को लिटमस टेस्ट मानते हैं 2024 में, तो कांग्रेस क्यों जीती यूपी में? क्या वो अपने बल पे जीती थी? नहीं, तब समाजवादी पार्टी का वोट बैंक शेयर इधर ट्रांसफर हुआ था। अदरवाइज अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी जी हार गए थे, रायबरेली में जीते क्यों थे? वो समाजवादी पार्टी की देन थी। समाजवादी पार्टी देगी उनको, लेकिन इतना नहीं देगी कि उसकी अपनी ही जमीन खिसक जाए। वो ऐसा गठबंधन कोई पार्टी किसी के साथ नहीं करती है। अब यहाँ पर कांग्रेस पे जो अपने हाथ पैर मार रही है, कांग्रेस को लगता है रिवाइव करना उनका अधिकार है। उनकी वो जो चाहे कोई कंपनी हो चाहे कोई राजनीतिक दल हो, वो अपना विस्तार करेगा। चलिए सर, मैं वापस आपके पास लौटती, सुधा जी का भी जरा हम रुक कर लेते हैं एक बार। सुधा जी, जैसा कि आप सुन रही थी यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक को, और आपने एसएन साहब को भी सुना, वो कह रहे हैं नीतियां तो आप लोगों के पास है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक जोड़ जो गठबंधन हुआ है वो लाभ का गठबंधन एक तरीके से हो रहा है। और इसके साथ जो बात कही गई है वो हवा में तो नहीं कही गई है, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है राजनीति में कुछ भी डायरेक्ट नहीं कहा जाता, उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। शिल्पा जी, एक बहुत अभी आजकल मैंने सुना राजनीतिक विश्लेषक भाई भी और भाजपा के प्रवक्ता भी कुछ लाइनें बोल रहे थे, तो गोस्वामी जी ने बहुत पहले लिख दिया था रामचरितमानस में, और वो भाजपा के लिए हुबहू लिखा गया है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना। ये सुबह उठते हैं, दो लाइनें मिलती हैं, क्योंकि ये क्या काम करते हैं इस पे कभी चर्चा नहीं करेंगे। ये बात करेंगे कांग्रेस, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के कार्य, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया हुआ है, कांग्रेस की नीतियां, हमारे पास नीतियां हैं, इनके पास कुछ ऐसा नहीं जिसकी ये बात कर सके। तो मिलता क्या है, पिछले सरकारों ने क्या किया और ये क्या नहीं कर पाए, उसके लिए तुलना करते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों की गंभीरता आप कैसे मान सकती हैं जिनके कोई जवाबदेही ही नहीं है? वर्तमान में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे लोगों को महंगाई से निजात दिलानी है, कैसे रोजगार देना है, इसकी कोई बात इनसे मत कराइए। ये कांस्टेबल भर्ती बात करते हैं 7 साल में, उसके भी मेले लगाते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? जिस देश में नौकरियां मिलती थी, हर महीने मिलती थी, उस देश उत्तर प्रदेश में मेला लगा के लोगों के परिश्रम को मेले की तरह बांटते हैं। तो ऐसे लोगों से जिम्मेदारी और जवाबदेही कोई बात नहीं। हमारे साथ मैं वापस आपके पास लौटूंगी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ तमाम और खास मेहमान बने हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सुधा जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, आप बने। जी आवाज में जी सुधा जी, 2027 की जो तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है, बताया जा रहा है संगठन सृजन की समीक्षा बैठक होगी और संगठन को और मजबूत करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। किस तरीके से मैम 2027 को लेकर काम किया जाएगा? देखिए, जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बेईमानी की गई है, 9 साल की सरकार के बाद रोजगार, महंगाई और खासकर कि युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, जो दलितों के साथ, वंचितों के साथ। हमारे पास एक माध्यम था, जो बच्चे बहुत गरीब घरों से थे, जो गांव से निकल के शहर में आते थे, उनको नौकरी के माध्यम से आगे बढ़ने की सरकारों ने जो प्रयास किया था, उसको पिछले 7-8 वर्षों में जिस तरह खत्म किया गया है। एक एग्जाम का नाम लूंगी, शिक्षक भर्ती छोड़ दीजिए, आरओ के एग्जाम जो होते थे जिसमें बच्चे हर साल भर्ती करके आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, वो परीक्षा आप जानती हैं चढ़ गई भेंट नकल की, परीक्षा निरस्त हो गई। उसके बाद 1.5 साल लग गया सरकार को, अभी तक परीक्षा हुई नहीं है, जुलाई में हो सकती है।
तो ऐसी सरकारों की सत्यता को, सच्चाई को, मनरेगा में लोग स्वाभिमान से अपने काम को करके पैसा कमा सकते थे, वो कामों को किस तरह से 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं, स्वाभिमान को दबाया गया और साथ ही साथ वंचित जो हमारे थे, जो शिक्षा के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से अपने आप को आगे करने की कोशिश करते थे, उनको जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई। जितना नौकरियां कम होंगी उतना आपको काम करने की आवश्यकता होगी, तो कम से कम वेतन करने को लोग मजबूर होंगे। ये करने की कोशिश की है सरकार में, दलितों को और भी दलित बनाने के लिए, गरीब बनाने के लिए, उनको विवश करने के लिए जिस तरह यहां कार्य किया जा रहा है, उसके पूरे बातों को जनता तक रखने का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है कि नहीं है? आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है कि जनता समझे इस बात को कि जो उनका हक था, संविधान ने दिया था, उसको छीन लिया इस सरकार ने। आप सोचिए, जिसकी सैलरी आज के 10 साल पहले 10,000 थी, वो 12 से 13 हुई है। तिगुना महंगाई बढ़ी, रोजगार और पैसा नहीं बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस की जो कोशिश रहेगी, जो कि सुधा जी कह रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त। और अब वक्त